जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर आए आपके हिंदी वर्णिका का 5वां चैप्टर धरती कब तक घूमेगी उसका क्वेश्चन है लेकर। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सीता का चरित्र चित्रण कीजिए। सीता है उसके बारे में बताना है इसमें। देखिए, सीता एक विधवा पर सहिष्णुता महिला थी। जो कहा थी एक विधवा थी और बहुत ही सरल स्वभाव की, और सहिष्णुता होता है कि सहनशील थी, यानी वो हर चीज़ों को सहन करने वाली थी। वह बहुओं की विषमताओं बातों का भी कभी उत्तर नहीं देती, यानी कि बहू उसकी बहुत जल्दी खोटी सुनाते लेकिन कभी उसका उत्तर नहीं देती थी। वह अपने हृदय को पत्थर कर अपने ही घर में वीराना बनकर रहती थी। यानी कहा था वो अपने मैंने सभी बातों को सुनकर अनदेखा करके अपने घरों में वीराना, यानी लगता है कि दूसरा कोई है, इस तरह से वह रहती थी। बेटों ने उसे 1 महीने पाली पर रखा तो वह कुछ नहीं कही। यानी क्या हुआ कि उसने भी कुछ नहीं बोला, उसके बेटों ने उसको बांट दिया था, 1-1 माह कहा कि 1-1 माह रखेंगे, तो वह भी कुछ नहीं बोली और वह मान गई। पर जब उसे 50 रुपये प्रति माह देने के बाद बेटों ने बिना उसे राय लिए ही तय कर की तो उसका स्वाभिमान जगा। यानी क्या हुआ कि बेटों ने क्या हुआ कि सभी को बहुओं के सिखाए में आकर बेटों ने भी उसको कहा अलगा कर दिया और कहा कि आपको हर माह 50 रुपये आपको दे दिए जाएंगे, जिसके कारण वो क्या हुई कि वो गुस्सा हो गई और उसका जो स्वाभिमान था वह जगा और वह उसका स्वाभिमान जगा और वह घर से निकल पड़े। वो घर छोड़कर चली गई। इस प्रकार सीता का सुख दुख में समरस रहने वाली शांत प्रकृति की स्वाभिमान और दृढ़ निश्चय प्रकृति की महिला है। इनका कि उसने भी क्या हुआ कि सहन सीमा की उसकी क्या हुआ समाप्त हुआ और वो उसने घर को छोड़ दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थक है। यानी धरती कब तक घूमेगी ये कहानी क्यों लिखा गया है, इस पर मतलब बताना है। ठीक है, तो देखिए इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान, यानी क्या था कि जो भी कहानी है ये धरती घूमे कहानी के प्रधानता के आधार पर रखा है। सीता अपने बेटे और उससे अधिक बहुओं बीच सहते सहते परेशान हो जाती है। यानी क्या था उसके बेटे और बहुओं की बातों को सुन सुनकर, यानी उनके नियमों कानून को जान जानकर ये बहुत ही परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो आता है। यानी क्या था उसके पहले का जो जीवन जो था सुखमय वो भी कि नज़र आने लगता है कि अब क्या हो रहा है, अब पहले में क्या थी। उसने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखी और फिर पृथ्वी की ओर देखा। महसूस किया पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। इनका उसने आकाश की तरफ मुँह किया और फिर नीचे की तरफ मुँह किया, देखा कि जो ये दुनिया जो है बीच में बहुत ज़्यादा घुटन है। 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं, इसके अलावे भी तो कुछ और वहीं अलावा वाली इच्छाएं ही तो सुख भोगने का बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी यह शीर्षक सार्थकता है। यानी कि कह रहे हैं कि जो आजकल के जो जमाने हैं इसको देखते हुए ये भी देखा जाता है कि जैसे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को कितना बोझ होने लगता है। यही कहना चाहते हैं लेखक कि आखिर यह तक कब तक चलेगा, ये धरती कब तक घूमेगी इस तरह से, किसी को सुधरना तो होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सीता थी क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। यानी क्या हुआ वो क्या सोची और घर से चली गई। देखिए, प्रति माह 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा हुई। यानी क्या हुआ कि जब बेटे ने कहा कि आपको 50-50 रुपये हम लोग प्रति माह दे दिया करेंगे, ठीक है, इसे सोचकर उसको काफ़ी दुख हुआ। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी। यानी सोचा कि आखिर हमको मजदूरी ही करना है, कहीं से रुपया ही लेना है तो मैं कुछ भी कर लूँगा और अपना जीवन जी लूँगा। रोटी खा लूँगी, यही सोचकर वह घुटन में घर से निकल गई और यही सोचकर वह घर से बाहर चली गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीता अपनी स्थिति को किसके तुलना करती है। जो उसकी स्थिति थी ये किससे तुलना करती है। देखिए, बच्चों को खेल
माई माई रोटी दे, बच्चों का खेल का था, मतलब बचपन में माई माई रोटी दे। भिखारिन आती है और कहती है माई माई रोटी दे, अंदर से उत्तर मिलता है यह घर छोड़कर दूसरे घर जा। यानी क्या हुआ कि बच्चे भी होते हैं, भिखारी भी होते हैं, यानी कि बोलते हैं कि माई माई रोटी दे, लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि चले जाओ दूसरे घर पे चले जाओ। सीता भी अपने को उस भिखारिन जैसी मानती है, यानी क्या था, सीता को भी उस भिखारिन जैसी अनुभूति होती है कि वो भी रोटी के लिए अपने बहुओं के सामने हाथ फैलाएगी। ठीक है, इसे भी महीने पूरे होते ही आदेश सुनाई देती, यानी क्या होता, उसे महीना सुनाई देते ही क्या होता, आदेश सुनाई देता, माई अब दूसरी दुआरी पर चले जाओ। इसी वजह से वह घर छोड़ना उचित समझा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। जो सीता थी अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। देखिए, सीता विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं से उपेक्षित हो गई थी, यानी क्या था कि जब वो विधवा जब हुई तो वो अपने बेटे और बहुओं से परेशान हो गई थी, मतलब उसी की आश्रित हो गई थी उन्हीं पर। बात बात पर उसे मात्र 2 रोटियां के लिए ताने सुनने पड़ते, यानी क्या था, उसके बात बात पर उसके बहुएं जो थी हमेशा ताने देती रहती थी। ठीक है, उसके बाद जली कोटी हमेशा उसे सुनाती रहती थी, इससे वह सर्वदा अपमानित महसूस करती थी। इस वजह से क्या था, वह हमेशा अपने ही घर में अपमानित होने लगी। उसे लगता है कि धरती आकाश सिमट कर बहुत छोटा हो गया है, यानी क्या था, उसे लगता था जो धरती है, आकाश है, ये क्या है, सिमट के बहुत छोटा हो गया, इसलिए सीता अपने ही घर से घुटन महसूस करने लगी और वह इस तरह से अपने ही घर में घुटन महसूस करने लगी। चलिए आपका यह क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो हम लिंक में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।